नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में 19 से लेकर अनंत तक की गिनती के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है, इन्हीं संख्याओं की मदद से बाकी अन्य संख्याएं जो है वो बनाई जाती हैं। यानी कि संख्याओं का सारा खेल जो है वो 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही घूमता है। इन्हीं संख्याओं की मदद से जो है हम बाकी अन्य संख्याओं का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी के अंदर जो गिनती लिखी जाती है उसमें 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले है हमारा 0, उसके बाद 1, इसके बाद 2, ये 3, फिर 4, ये 5, फिर 6, फिर 7, ये 8 और ये 9। 0 से लेकर 9 तक जो ये अंक है, बाकी अन्य जो संख्याएं बनाई जाती हैं वो इन्हीं संख्याओं की सहायता से बनाई जाती हैं। जैसा कि यदि अब 9 के बाद हमें 10 लिखना हो तो 10 के लिए हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ये 0, इसके साथ में हम 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 10। इसी तरह से जो है हम बाकी अन्य संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम जानते हैं कि हिंदी की जो गिनती होती है, इसमें इन सभी अंकों को शब्दों में किस तरह से लिखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी की जो गिनती है संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। उसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में बहुत ही विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं। संस्कृत की गिनती से अपभ्रंश होकर पैदा हुई। उदाहरण के लिए हिंदी का 60 संस्कृत के षष्ठी से उत्पन्न है, 80 संस्कृत के अशीति से है। इसी प्रकार देखा जा सकता है कि हिंदी की गिनती के सभी शब्द संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। यानी कि बच्चों, हम कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हिंदी में जो गिनती है, यानी हिंदी में हमारे पास जो ये गिनती का रूप देखने को हमें मिलता है, ये कहीं ना कहीं हिंदी की जननी संस्कृत जो भाषा है, इसी संस्कृत भाषा से आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा 0, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100। अरे बच्चों, ये थी हमारी 0 से लेकर 100 तक की गिनती, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम इससे और आगे बढ़ते हुए बाकी अन्य जो संख्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आता है 1000, इसके बाद 10,000, फिर 1,00,000 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह से गिनती लिखते हुए हम 1000 तक आते हैं। फिर 1000 के बाद जो है 1001, 1002, 1003, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं और फिर कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 10,000 तक। 10,000 के बाद जो बच्चों हम लिखते हैं 10,001, 10,002, और इसी तरह से हम लिखते हुए फिर आ जाते हैं 1,00,000 तक। 1,00,000 के बाद हम लिखना शुरू करते हैं 1,00,001, 1,00,000 के बाद हम लिखते हैं 1,00,001, 1,00,001 लिखने के बाद हम इसी तरह से लिखते हैं फिर 1,00,002, 1,00,003, और फिर बच्चों इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं 10,00,000 तक। 10,00,000 के बाद लिखते हैं हम 10,00,001, फिर इसी तरह से हम आगे लिखेंगे 10,00,002, 10,00,003, और फिर बच्चों इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाएंगे 1 करोड़ तक। कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 करोड़ तक। 1 करोड़ के बाद हम लिखेंगे 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 1 के बाद हम फिर लिखेंगे 1 करोड़ 1 के बाद 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? 10 करोड़ पर। हम पहुंचते हैं 10 करोड़ पर। 10 करोड़ के बाद हम फिर लिखते हैं 10 करोड़ 1, फिर इसी तरह से हम लिखेंगे 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3, 10 करोड़ 4, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे 1 अरब तक। कहाँ पहुंचेंगे? 1 अरब तक। 1 अरब 1 लिखने के बाद बच्चों फिर इसी तरह से लिखेंगे 1 अरब 2, 3, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाएंगे 10 अरब तक। इसके बाद हम फिर से वही लिखेंगे 10 अरब 1, 10 अरब 2, 10 अरब 3, और फिर हम इसी तरह से पहुंच जाएंगे 1 खरब तक। कहाँ पहुंचेंगे बच्चों? 1 खरब तक। और इसी तरह से हम फिर इसके आगे गिनती को बढ़ाते हुए लिखेंगे 1 खरब 1, 1 खरब 2, 1 खरब 3। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम आगे गिनती को बढ़ाते रहेंगे और फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 10 खरब तक। कहाँ पहुंचेंगे? 10 खरब तक। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी संख्या है वो कौन सी संख्या है? 10 खरब की। 10 खरब के बाद फिर हम लिखना शुरू करेंगे 10 खरब 1, 10 खरब 2, और बच्चों इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 नील तक। कहाँ पहुंचेंगे? 1 नील तक। 1 नील के आगे हम 1 नील 1, 1 नील 2, और इसी तरह से हम बढ़ते कहाँ पहुंच जाएंगे? 10 नील तक। 10 नील के बाद हम लिखेंगे 10 नील 1, 10 नील 2, इसी तरह से हम कहाँ पहुंचेंगे? 10 नील तक। 10 नील के बाद हम लिखेंगे 10 नील 1, 10 नील 2, 10 नील 3, और फिर इसी तरह से हम आगे अपनी गिनती को जारी रखते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? 1 पद्म तक। कहाँ पहुंचेंगे बच्चों? 1 पद्म तक। इसके बाद हम अपनी गिनती को फिर से आगे बढ़ाते हुए लेकर जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे? 1 पद्म 1, 1 पद्म 2, और फिर इस तरह से हम पहुंचेंगे 10 पद्म तक। और 10 पद्म के आगे जब हम अपनी गिनती को बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे 10 पद्म 1, 10 पद्म 2, 10 पद्म 3, 10 पद्म 4, और इसी तरह से हम अपनी गिनती को और आगे जारी रखते हुए पद्म के बाद पहुंच जाते हैं हम शंख पर। कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों? शंख पर। और फिर इसी तरह से हम अपनी गिनती को और आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं 1 शंख 1, 1 शंख 2, 1 शंख 3, और फिर इसी तरह से हम अपनी गिनती को और आगे जारी रखेंगे तो हम पहुंच जाते हैं फिर 10 शंख तक। और 10 शंख के बाद फिर हम दोबारा से अपनी गिनती को और आगे बढ़ाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 10 शंख 1, 10 शंख 2, और फिर बच्चों इसी तरह से हम अपनी गिनती को और आगे बढ़ाते रहते हैं तो हम पहुंच जाते हैं महाशंख तक। पहुंच जाते हैं अनंत तक। और इस अनंत के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये जो अनंत होता है इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है और इसका अर्थ होता है कि जिसकी गिनती न की जा सके, यानी कि जिसे गिना ना जा सके, उसे हम कहते हैं अनंत, अनगिनत। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों,
ये था हमारा शून्य से लेकर अनंत तक का सफर, जिसमें हमने जाना कि हम अपनी गिनती को किस तरह से आगे लिखते रहते हैं। खरब से हम किस तरह से फिर 10 खरब पर आते हैं, 10 खरब के बाद 1 नील, उसके बाद 10 नील, फिर 1 पदम, फिर 10 पदम, फिर 1 शंख और फिर 10 शंख, और इसी तरह से अपनी गिनती को जारी रखते हुए हम पहुंच जाते हैं अनंत तक। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की जो बातें होंगी वो हम आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सब घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।